हम हमेशा ये बात सुनते हैं ना कि सनातन धर्म इज एटर्नल, यूनिवर्सल है। जो आज से कई हजारों साल पहले बोली गई थी बातें, इट्स स्टिल रेलेवेंट और आने वाले कुछ सालों में, भविष्य में वो तब भी रेलेवेंट होगा। ये है प्रज्ञा। नमस्कार, आप सभी को हमारा प्रणाम। और देखते देखते, बात करते करते एपिसोड 71 तक हम पहुंच चुके हैं। आपने कभी सोचा है इस चैनल पर आप जो सुनते हो श्रीमद् भगवद गीता की समरीज एवरी वीक, इसको लिखता कौन है? श्रीमती अनीता तोमर को अपना प्यार जरूर भेजिएगा इन द कमेंट्स, क्योंकि पिछले 2 सालों से एवरी वीक शी टेक्स आउट टाइम टू राइट इट, और हम अपने चैनल पे सिर्फ इसे नरेट करके आप तक पहुंचाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 70 एपिसोड्स और पहले के 10 चैप्टर आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। यह है एपिसोड 71, अध्याय 11 यानी विश्वरूप दर्शन योग। श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्वरूप को देखा। कन्हैया को यशोदा मां छड़ी लेकर धमकाते हुए कहती है, तूने मिट्टी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। जब कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में मां यशोदा को संपूर्ण संसार, नंदगांव, नंद भवन में स्वयं अपने आप को भी उन्होंने देखा। अब ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत को देख लिया। अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के जिस किसी स्थान पर गई, वहां उनको भगवान का विश्वरूप ही दिखाई दिया। भगवान का विश्वरूप इतना अपार दिख रहा था जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती थी। भगवान के शरीर के एक एक रोम रूप में अंतरकोटि ब्रह्मांड अर्जुन को दिखाई दे रहा था। दोस्तों, भगवान साकार हो या निराकार, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में रहती है और उन्हीं में लीन भी हो जाती है। लेकिन ईश्वर जैसे के तैसे हमेशा रहते हैं। पश्यामि देवं स्तव देव देहे सर्वं तथाभूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनास्थं मृगमस्य सर्वानुरगमस्य दिव्यान। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूं। कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, उसके बाद महादेव को, पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषियों को तथा पालन करने वाले दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूं। विश्वरूप विशेश्वर, मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट, मुख, आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं तो वो भी अनेक हैं। आपके हाथ, पेट, मुख और नेत्रों का कोई अंत नहीं, सबके सब अनंत हैं। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना तो मैं आपका अंत, ना तो मैं आपका मध्य, और ना ही आपका कोई आदि देख पा रहा हूं। दोस्तों, जब हम किसी को देखते हैं तब सबसे पहले हमारी दृष्टि उस वस्तु या इंसान की सीमा पर जाती है कि वो कहां तक है। जब तक हम किसी पुस्तक को देखते हैं तो हम सबसे पहले हमारी जो नजर है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई पर पड़ती है। ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की नजर जो है सबसे पहले उनके विराट रूप पर पड़ी। अर्जुन को उनके विराट रूप का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन कहते हैं, मैं आपको किरीट, गदा और चक्र धारण करते हुए देख रहा हूं। अपार तेज में प्रकाशित अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जिस तरह सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चकाचौंध हो जाती है, वैसे ही मैं भी आपको ठीक तरह से नहीं देख पा रहा हूं। यहां एक बात बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, लेकिन दिव्य दृष्टि के बावजूद भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में असमर्थ है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की दी हुई शक्ति से भी ईश्वर को आप पूरी तरह से नहीं जान सकते। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म, परम आत्मा है। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं, और मेरी समझ में आप ही अविनाशी सनातन पुरुष भी हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो आप ही तो अवतार लेकर अधर्म का नाश करने सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। आप आदि, मध्य और अंत में रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम और शक्तिशाली भी हैं।
आप अनंत भुजाओं वाले हैं। इस संसार को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं, वो तो आप ही के नेत्र हैं, आप ही की आंखें हैं। इस संसार को आपसे ही प्रकाश मिल रहा है। अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को तपाने वाले भी आप ही हैं और आप ही अनंत भी हैं। आपके तेज से तपने वाला विश्व आपसे बिल्कुल अलग नहीं है। अतः तपने वाला और तपाने वाला दोनों ही भगवान आपके स्वरूप हैं। हे महात्मन, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि भगवान के विराट रूप को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रहे हैं। वास्तव में वे इस विराट रूप में भयानक सिंह, बाघ, सांप आदि जीव जंतुओं और मृत्यु को देखकर भयभीत हो रहे हैं। देखने, सुनने और समझने में आने वाला संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का एक छोटा सा अंग है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखाई दिया, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखाई देता है। वासुदेव सर्वम। जैसे बचपन में बच्चा कंकड़ पत्थरों में जो भाव रखता है, वैसा बड़ा होने पर नहीं रखता। जिन कंकड़ पत्थरों से वो बचपन में खेलता था, बड़े होने पर वो उसे आकर्षित बिल्कुल नहीं करते। जो लोग भोग विलास में लगे रहते हैं उन्हें यह संसार बहुत प्रिय लगता है, लेकिन जो लोग भोग विलास से दूर हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे एक स्त्री बच्चे के लिए मां, पिता के लिए बेटी और पति के लिए पत्नी रूप में होती है। ऐसे ही यह संसार भी विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का एक छोटा सा अंग आपको दिखाई देता है। भगवान देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों में अनंत है। जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने सुना नहीं, जिसको हमने जाना नहीं और समझा नहीं, और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वो सब विराट रूप के अंतर्गत है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, इन एपिसोड्स को शेयर करें। हम हर एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।